हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट के बारे में। सो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी प्यारी सी कमेंट जरूर से करिए अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं। ऑलवेज एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप मेरा कोई भी सेशन देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, कमेंट बॉक्स भी चेक करें। आपको काफी सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो कुछ सरप्राइजेस आपके लिए हमेशा रहेगी, तो उसे जरूर से चेक करते रहिएगा। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं और बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट के बारे में। लेट्स बिगिन बेटा। ये अगर मैं बात करूं, ये मैं न्यू बुक से पढ़ा रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो ये उनका लास्ट सेशन है। सीएमए की बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनकी अलग सी बात है, ठीक है। तो उनके लिए भैया ये लास्ट सेशन है इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स उनका होता है खत्म। बट भैया जो न्यू सिलेबस है उनके लिए एक और टॉपिक है, तो वो भी आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यू सिलेबस वालों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी की बुक से अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ द मनी मार्केट सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद सारी चीजें जानने वाले हैं। व्हाट इज द मनी मार्केट? भैया यहाँ पे मनी मार्केट के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं, मनी मार्केट का मतलब क्या होता है भैया, ये तो समझा दीजिए एक बार। देखो बेटा, दो तरीके के मार्केट यहाँ पे आपको, फाइनेंशियल मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। एक आपको मनी मार्केट दिखेगा, एक आपको मिलेगा कैपिटल मार्केट। देखो, जब आपको या किसी भी कंपनी को या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, कभी भी किसी भी लोगों को अगर शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाता है भैया मनी मार्केट। जहां से मिलता है उसे अपन बोलते हैं भैया मनी मार्केट। जहां पे शॉर्ट टर्म जहां पे शॉर्ट टर्म मनी की सप्लाई हो और उसका डिमांड हो, उसे अपन बोलते हैं भैया मनी मार्केट। अगर बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स की सप्लाई एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की जो डिमांड होती है, उसे अपन बोलते हैं बेटा कैपिटल मार्केट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आपका शॉर्ट टर्म रहता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि विद इन 12 मंथ्स आप बोल सकते हो, ठीक है। उसे बोलेंगे अपन शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ थोड़े से टाइम के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या चीजें होती है उसमें, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि भैया मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई होप, सुप्रभात बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया कि दोनों का डिफरेंस क्या है। मनी मार्केट मतलब भैया हम शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं। आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि हम शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट एंड मनी सप्लाई के बारे में बेटा बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या चीजें बुक में दी हुई है। मनी मार्केट इज द money market is the nervous center of the nerve center of the financial statement। ये भैया एक नर्व है फिनेंशियल सिस्टम का। फिनेंशियल सिस्टम का नर्व है भैया, क्योंकि ये फिनेंस प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है। A well organized money market is the basis for an effective monetary policy। money market mobilize saving from different sources and make them available for investment। ये भैया मनी मार्केट क्या चीज है? जिनके पास सेविंग पड़ी हुई है, जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने बैंक में रख रहे हैं या कहीं पे रखना चाहते हैं, और सामने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी पॉकेट मनी पड़ी हुई है 500 रुपए। आपका फ्रेंड बोलता है मेरे को यार पैसे की जरूरत है। आप बोलो कि कितने पैसों की जरूरत है? वो बोलेगा 300 रुपए की जरूरत है। आप पूछो कि भैया कितने टाइम के लिए चाहिए? वो बोलेगा आपको मुझे तो ना सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए। 12 महीने के अंदर अंदर है, उसे हम शॉर्ट पीरियड मानेंगे। तो आप क्या करोगे? उसको अवेलेबल करवा दो कि हाँ भैया ले जा, वैसे भी मेरे पास पैसे पड़े हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मुझे भी अभी 8-10 महीने के लिए इस मनी का कोई भी यूज नहीं है, तो एक काम कर, तू लेके जा सकता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? मनी मार्केट मोबिलाइज सेविंग। मोबिलाइज मतलब मूव करना। क्या करता है? सेविंग को मूव करता है। कहां से? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से मूव करता है एंड मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करता है भैया? अवेलेबल करवाता है, ठीक है। तो mobilize saving from different sources and make them available for investment. It is the mechanism through which funds flow from surplus unit to deficit unit। भैया फंड कैसे फ्लो करता है? सरप्लस से डेफिसिट यूनिट में। ये क्या करता है भैया? फंड का फ्लो होता है। अगर आपके पास सरप्लस है तो आप उसे क्या करोगे भैया? इन्वेस्ट करोगे, और कंपनी को जिनको रिक्वायरमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट भैया ले रही है, वो डेफिसिट यूनिट, उनके पास वो पैसे आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आर फंक्शनली क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। दो तरीके से। अगर अपन बात करें मनी मार्केट, तो ब्रैकेट में अपन लिख देंगे बेटा शॉर्ट टर्म मनी डिमांड एंड सप्लाई।
शॉर्ट टर्म मनी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में यहाँ पे अपन बेटा बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें कैपिटल मार्केट तो क्या है, लॉन्ग रन मनी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ओके आ जाइए। दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऑफ द क्रेडिट। भैया ये क्लासिफिकेशन कैसे है, टर्म ऑफ द क्रेडिट। टर्म ऑफ द क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। वेदर द क्रेडिट इज सप्लाइज फॉर शॉर्ट पीरियड, भैया वो शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाइड है या तो लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए या तो लॉन्ग पीरियड के लिए। मनी मार्केट की अगर अपन बात करें तो ये डील विद द शॉर्ट टर्म फंड्स, और कैपिटल मार्केट की अगर अपन बात करें तो वो डील विद द लॉन्ग टर्म फंड्स, long term funds. Money market is a short term credit market which deal with the relatively liquid and quickly marketable assets. लिक्विड मतलब इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी चीजों के साथ डील करता है भैया, ठीक है। और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, उन सब के बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उन सब के साथ डील करता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, वो इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आ जाइए बेटा डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्रोवर्स ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम given to the various firms and institutions that deal with the various grades of near money. नियर मनी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मनी। अगर लिखना है तो लिख सकते हो बेटा कि अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नियर मनी, तो नियर मनी की अगर अपन बात करें तो नियर मनी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मनी। ठीक है, क्रोवर्थ क्या कह रहा है भैया, मनी मार्केट को हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि जो वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट टर्म मनी डिमांड एंड सप्लाई में डील करता है, उसे अपन क्या कहते हैं भैया, मनी मार्केट। ठीक है, और ये भैया था क्रोवर्थ का डेफिनेशन। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस द मनी मार्केट, आरबीआई ने भी दिया हुआ है, तो आरबीआई ने क्या कहा है, एट द सेंटर ऑफ डीलिंग मेनली ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैरेक्टर इन मॉनेटरी एसेट। भैया शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स को जो डील करता है, इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ये क्या करता है, मीट करता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ अ कैश टू द लेंडर्स। ठीक है, चलो, जो बोरोवर्स है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और जिसको देना है उसको ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी की, हाँ भैया आप क्या कर सकते हो, पैसे को दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है भैया, सिंपल सी बात अपने को समझ में आती है। हाँ भैया मनी मार्केट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा ही होगा कि शॉर्ट टर्म किसी को फंड चाहिए तो प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट टर्म किसी को पैसा देना है, उनके पास सरप्लस है तो प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, ऐसा कुछ अपने को दिमाग में आ रहा है। हाँ भैया चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड द इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर आयरनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट। भैया जो शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट है उसको क्या करता है भैया, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, मतलब एक जगह से प्रोवाइड करता है दूसरी जगह डिमांड को क्या करता है भैया, सप्लाई एंड डिमांड को मीट करता है भैया, जितनी सप्लाई ठीक है उसके सामने उसकी डिमांड कितनी है उस सबको मीट करता है, शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट की यहाँ पे बात करें। इट प्रोवाइड द फोकल पॉइंट फॉर इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ influencing the liquidity in the economy। भैया ये क्या करता है, provide the focal point for intervention of a central bank for influencing the liquidity in economy। भैया लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ये लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे करता है भैया, ये ना शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में बात करता है, शॉर्ट टर्म चीजें मतलब लिक्विड चीज, लिक्विड किसे बोलते हैं, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो भैया ये क्या करता है भैया, सेंट्रल बैंक को इन्फ्लुएंसिंग द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी में भैया लिक्विडिटी के लिए हेल्प करता है। थर्ड वन, प्रोवाइड्स द access to user of a short term money to meet the requirements at a reasonable price। भैया ये यूजर्स को शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड करता है एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब जिनको भी पैसे की जरूरत है उसको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करता है, अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि रीजनेबल डिस्काउंट या फिर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे ये प्रोवाइड करता है। तीन चीजें आपको यहाँ पे देखने को ऑब्जेक्टिव्स में मिल रही है बेटा। उसके बाद अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये शॉर्ट टर्म होता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, लिक्विडिटी हाईली होता है, ऐसी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है।
शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट। भैया शॉर्ट टर्म फंड, ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में बात की गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे पहली बात ये शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें। भैया अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही क्यों आ रहा है? भैया यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए शॉर्ट टर्म ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। नो फिक्स प्लेस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजेक्शन कुड इवन ओवर अ फोन। भैया ये ट्रांजेक्शन का ऐसा नहीं कि भैया इसी जगह पे होगा, ऐसा नहीं कि सब्जी मंडी की जैसे मार्केट लगती है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म डील्स हो रही है, वहां पे लॉन्ग टर्म हो रही है, ऐसा नहीं भैया। ओवर फोन भी हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड ने कॉल किया, आपको पैसा चाहिए, आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, वो हो गया अनऑर्गेनाइज वे। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वे। ऑर्गेनाइज वे मतलब क्या कि आरबीआई के रूट थ्रू आप जा रहे हो, मतलब बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देती है, आप शॉर्ट टर्म लोन देती है तो बैंक को, कि बैंक कौन है भैया? आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो वो होगा ऑर्गेनाइज वे। अल्टीमेटली कोई ऐसा प्लेस नहीं है। अगर आपको लोन लेना है फोन से भी ले सकते हो भैया, इजीली ले सकते हो। हाँ भैया ले सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन किया, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आपने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी उनके पास है, सबमिट किया, वो इंटरेस्ट रेट बताएंगे, आप ओके करोगे, तुरंत ही आपको वो लोन मिल जाएगा और आपका इंटरेस्ट रेट और सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। तो नो फिक्स प्लेस, कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है। आप इवन फोन पे भी ट्रांजेक्शन, आप इवन फोन पे भी कर सकते हो। डीलिंग में बी कंडक्टेड विथ और विदाउट हेल्प ऑफ द ब्रोकर। भैया आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो कि भैया मेरे को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो मेरे को लोन दिला दे। ठीक है, तो वो अपना कुछ चार्जेस लेगा। अगर आपको आता है तो आप सीधा डायरेक्टली भी बैंक के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ब्रोकर भी हो सकता है। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर डील्ड इन ए क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। भैया क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट मनी जैसा है, मनी नहीं है बट एग्जैक्ट मनी जैसा। भैया ये कैसे डील करता है? डील इन, ऐसी चीजों में डील करता है जो एग्जैक्ट मनी जैसा है, ऐसी चीजों में डील करता है जो एग्जैक्ट मनी जैसा है। ठीक है, फंड्स आर लोन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। लोन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब काफी सारे छोटे छोटे मार्केट आपको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक ही प्रोवाइड करती है भैया, काफी सारी चीजें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है भैया, आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिला हुआ है। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ बिल आपको शायद आपको पड़ा होगा। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है? आपको शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब चीजें क्या है भैया? आपको शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आ जाइए अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है मनी मार्केट, उसके बारे में अपन बात करते हैं। भैया मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करेगा और क्या काम करेगा? ठीक है, दो लोगों को मिलाएगा। ओके, इट लिंक द लेंडर एंड बोरोवर। देखो भैया लिंक करता है, क्यों लिंक करता है? ऑफ अ शॉर्ट टर्म फंड, जिसको शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करना है, जिसको चाहिए, दोनों को क्या करता है? मिलाता है। ठीक है, इट प्योरली अ मार्केट ऑफ अ शॉर्ट टर्म फंड्स और फाइनेंशियल असेट। ठीक है, इट प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसकी? इंडस्ट्री, ट्रेड और एग्रीकल्चर को। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए उसे अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को वर्क करने के लिए कैपिटल चाहिए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स जो आपको चाहिए उसको वो क्या कहता है? प्रोवाइड करता है। किसको? इंडस्ट्री को, जो प्रोडक्शन में। ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं भैया। ठीक है, ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि स्टॉक का ही हो सकता है, कोई भी गुड्स का भी हो सकता है। इन एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो उनको क्या कहता है भैया? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड करता है भैया। ओके, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एसेट विद द हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। फिनेंशियल एसेट प्रोवाइड करता है जो हाईली लिक्विडेट है। और फिनेंशियल एसेट कैसी कैसी भैया? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, इट हेल्प्स द ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डेवलपिंग अ बिल मार्केट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द मार्केट। ये हेल्प करता है भैया ट्रेड एंड कॉमर्स को। ठीक है, जो क्या करता है? बिल मार्केट को क्या करता है भैया? डेवलप करता है, उसको एक्सेप्ट भी करवाता है। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू रेज, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है शॉर्ट टर्म लोन्स को लेने के लिए। कैसे? ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या है भैया? गवर्नमेंट इश्यू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इश्यू करती है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 6 महीना का हो गया तो 6 महीने के बाद ट्रेजरी बिल का क्या होगा? मैच्योरिटी होगा, तो आपको इश्यू करेंगे और मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलेगा, जितने आपने दिया उससे ज्यादा मिलेगा। तो इसे कहते हैं भैया, तो लोग क्या करते? परचेज करते भैया 6 महीने के लिए, वैसे भी मेरे पास पैसे पड़े हैं, 6 महीने मेरे को यूज नहीं करता, ट्रेजरी बिल में डाल देता हूँ, मैच्योरिटी आएगी 6 महीने के बाद तो वैसे भी मेरे को पैसे वापस मिल जाएंगे, उसके ऊपर मेरे को कुछ पैसा भी गेन हो जाएगा। इट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। भैया कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई है। आरबीआई भैया क्या करता है? आपको पता है कि क्रेडिट को कंट्रोल करता है, लोन कितना देना है कितना नहीं देना, वो सब कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे करता है भैया। ठीक है, इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाता है। इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर लेंडिंग ऑफ सरप्लस, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिनके पास सरप्लस है उनके लिए।
ठीक है, जिनको क्या कर, जैसे कि इंडिविजुअल कोई हो गया, मेरे पास पैसा पड़ा है, या बैंक है या अदर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, हेल्प सेंट्रल बैंक इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो वैल्यू ऑफ मनी को कैसे स्टेबल करते हैं वो आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। कैसे करते भैया, या तो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, या सीआरआर का रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो भैया बैंक को जो होगा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पब्लिक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा में आएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली लोन कम लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। या सीआरआर बढ़ा देंगे, ठीक है, सीआरआर बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली लोन कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है भैया, वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। सप्लाई अगर कम कर देगा, ठीक है, या सप्लाई को बढ़ा देगा, जिस हिसाब से उसको कंट्रोल करना है उस हिसाब से भी क्या करेगा भैया, वो अपने सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इतनी चीजें अपन ने देख ली है, क्या क्या चीजें अभी तक अपन ने देखी। अगर बेटा मैं बात करूं तो अभी तक अपन ने देखा है, मीनिंग देखा है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। डेफिनेशन दो दो दिए क्रॉवर्थ एंड आरबीआई ने, वो अपन ने देखी। ऑब्जेक्टिव देख लिए तीन, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, एंड उसके बाद अभी अपन ने देखे फंक्शंस देख लिए है। इतने तक की चीजें आप फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, मैं आपको फुल स्क्रीन करवा देता हूँ यहाँ।
चलो हो गया, आगे बढ़े, लेट्स गो। अच्छा, अभी अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट। एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब जो बैंक के थ्रू हो रहा है वो ऑर्गेनाइज है, ठीक है, बैंक के थ्रू ही होता है काफी सारे ट्रांजेक्शन। अनऑर्गेनाइज जो बैंक के थ्रू भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। बैंक के थ्रू की अगर अपन बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चीजें होती है वो अनऑर्गेनाइज या ऐसी चीजें अपन देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज वे में क्या आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, कमर्शियल बैंक आएगा, सेविंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पे आ जाएगी। उसमें अपन देखें तो शेड्यूल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में देखेंगे तो शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल। शेड्यूल मतलब रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, ठीक है। नॉन शेड्यूल जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएगी, इंडियन बैंक आ जाएगी पब्लिक सेक्टर में, स्टेट बैंक आ जाएगी और नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है भैया कि पूरे नेशन में भैया वो फैली हुई है। स्टेट बैंक मतलब एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए वो बनी हुई है और उसी में उनकी ब्रांचेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, आप एक बार जरूर से इसे देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं बेटा अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, क्या चीज है, वो अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी मार्केट लेंडर्स एंड बोरोवर्स के बारे में। चलिए बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं बेटा, लेट्स गो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड फिर अपन देखने वाले हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। चलिए फटाफट से आ जाइए और बात करते हैं। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट एक्टिवली एक्टिविटीज आर सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट बाय आरबीआई। इस चीज को हाईलाइट करना भैया, इसकी जो एक्टिविटी होती है ना वो सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड बाय आरबीआई। मतलब इसको क्या भैया, आरबीआई जो है इसकी एक्टिविटीज को देखता है, इसे अपन बोलते हैं भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। जैसे कि अपन आप देखो ये क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे बेटा तो ऑर्गेनाइज में देखो कॉमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज और कोऑपरेटिव बैंक, सारी चीजें भैया आरबीआई से गवर्न कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है भैया, आरबीआई जितनी भी चीजें होती है वो डायरेक्टली आरबीआई उससे कनेक्टेड होता है। द प्लेयर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर फॉलो, मतलब क्या क्या चीज है भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी, कौन से प्लेयर्स मतलब कौन से बैंक और कौन से लोग आएंगे इसमें, तो वो देख लेते बेटा। ऑर्गेनाइज मॉडर्न सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कंप्राइजेस, मतलब क्या क्या चीजें इसमें आएगी। एक तो आपका आ गया आरबीआई, ठीक है, फिर आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका आएगा एसबीआई, ठीक है, फिर आपका आएगा इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक, ठीक है, फिर आपका आएगा एक्सचेंज बैंक विच मेनली फिनांस इंडियन फॉरेन ट्रेड, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स आपकी सारी आ जाएगी, फिर अदर स्पेशल इंस्टीट्यूशंस आ जाएगी जिसमें आपका आईडीबीए भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर आपका नाबार्ड आ जाएगा इसमें, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आ जाएगा। मतलब सारी चीजें जो डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्टेड है वो सारी चीजें भैया आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। अब मतलब ये भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करता है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करता है या जो जिनको शॉर्ट टर्म लोन्स की डिमांड होती है उसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्टेड है, और अनऑर्गेनाइज जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली ऐसे कि भैया डायरेक्टली वो बैंक काम नहीं कर रही है, ना बैंक प्रोवाइड कर रही है ना बैंक ले रही है, ठीक है, दो अलग लोगों का ट्रांजेक्शन, बट बीच में कहीं ना कहीं बैंक आ रही है तो वो इनडायरेक्टली बैंक को इंपैक्ट करेगी, बैंक को करेगी तो आरबीआई को डायरेक्टली करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर सीधा आरबीआई के ऊपर, आरबीआई का पूरा उसके ऊपर क्या है भैया कंट्रोल है, सिस्टमेटिकली वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिकली वो क्या कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करना है, बैंक को प्रोवाइड करना है, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा कि आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन सी जगह पे लोन देना है, कौन से सेक्टर में देना है, ठीक है, रूरल में कितना देना है, एग्रीकल्चर में कितना देना है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है भैया आरबीआई करती है, और आरबीआई बोलती है कि अगर आपको भैया जनरल इंश्योरेंस इतना देना है, लाइफ इंश्योरेंस इतना मिनिमम देना ही पड़ेगा। अगर आप अर्बन एरिया में इतनी लोन दे रहे हो तो आपको रूरल एरिया में उसके 20% तो देना ही पड़ेगा। तो ये अगर आपका रूल लगा देती है तो भैया आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स
जो रेगुलेटेड वाली है वो सारा कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। सेकेंड वाला देखते हैं, नॉन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएगी। कौन सी, जैसे कि एलआईसी, जीआईसी, ठीक है, यूटीआई, ये सब कौन है भैया, ये आपके आरबीआई के ही अंडर में काम करता है। अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, ऑपरेट इन अ मार्केट बट ओनली इनडायरेक्टली थ्रू द बैंक्स एंड नॉट डायरेक्टली। ये यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी ये डायरेक्टली काम नहीं करते, बट वो बैंक के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको एलआईसी लेना है, जीआईसी लेना है, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स लेना है, तो आप बैंक के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज एंड लार्ज कंपनीज। अब क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज क्या होता है भैया, मतलब आधी गवर्नमेंट है, आधी गवर्नमेंट नहीं है, उसे बोलते हैं क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज। कोई लार्ज कंपनी है, ठीक है, जो भी अब शॉर्ट रन में सरप्लस है उसके पास, और वो क्या करती है, फंड्स उसके पास अवेलेबल है, वो प्रोवाइड करती है, उसे भी यहाँ पे आपके डायरेक्टली रेगुलेटेड थ्रू आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। इंटरमीडियरी पोजीशन बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज पार्ट। अब देखो कोऑपरेटिव में तीन चीजें आएगी, उसमें से कुछ चीजें ऑर्गेनाइज में जाएगी, कुछ चीजें भैया अनऑर्गेनाइज में जाएगी। कौन सी ऑर्गेनाइज में जाएगी, कौन सी अनऑर्गेनाइज में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूशन है 3 टायर। इसमें कितने भैया, 3 टायर है, 3 टायर है, उसमें से 2 ऑर्गेनाइज में जा रहे हैं, एक अनऑर्गेनाइज में। At the top, there are state cooperative bank. At the local level, there are primary credit societies and urban cooperative banks. Considering the size, method of operations, and dealing with the RBI and commercial banks, only state and central cooperative, देखो ये पढ़ना, only state and central cooperative banks should be included in organized sector। भैया अगर आपको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करते, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। और अगर आप देख रहोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द लोकल लेवल वो कहां पे आएगी भैया, वो इससे लिंक नहीं है, ओनली लूजली लिंक विद इट। मतलब ये किससे लिंक है भैया, ये लिंक्ड विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, सॉरी, linked with अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ कनेक्टेड है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो काफी सारी बैंक्स की बात करें, नाबार्ड की बात करें, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो आपका बना हुआ है, ठीक है, बैंक, उसके बारे में बात करें, तो वो सारी चीजें भैया ऑर्गेनाइज में आती है। फिर हमने देखा एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई आता है। फिर आपने देखा क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज एंड लार्ज कंपनीज भी यहाँ पे आ जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक में दो चीजें आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी, एक सेंट्रल एंड स्टेट, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो लोकल कोऑपरेटिव बैंक होती है वो भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाती है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल सा मतलब ये है कि वो डायरेक्टली आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, बट इनडायरेक्टली जरूर से है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द सॉरी द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस बैंक and money lenders. It is unorganized because activities of its part are not systematically coordinated by RBI। भैया डायरेक्टली आरबीआई क्या करता है, इससे कोऑर्डिनेट नहीं करता है। द मनी लेंडर्स ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री। मनी लेंडर्स जो होते हैं वो काफी सारे कंट्री में आपको मिल जाते हैं, बट विदाउट एनी लिंक among themselves। Indigenous bank are somewhat better organized because they enjoy the री-डिस्काउंट फैसिलिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विच इन टर्न्स हैव लिंक विद द आरबीआई। भैया ये क्या कहना चाहता है कि काफी सारे लोग हैं जिनको प्रोवाइड पैसा करना है, ठीक है, और काफी सारे लोगों को पैसा चाहिए। तो ये कैसे होता है कि भैया इंडिजीनियस जो बैंक्स होती है उसके थ्रू होता है, वो क्या करती है भैया, वो बैंक के थ्रू कनेक्टेड होती है, कमर्शियल बैंक के थ्रू, और कमर्शियल बैंक जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आरबीआई। इसे अपन कहते हैं कि भैया ये जो है
वो आरबीआई से इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है। द मनी लेंडर ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री, बट ठीक है, मनी लेंडर्स थ्रू आउट द कंट्री आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बट विदाउट लिंक, कोई काम का नहीं है, विदाउट एनी लिंक, ठीक है। इंडिजीनियस बैंक वो क्या करवाता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेटर ऑर्गेनाइज बिकॉज दे एंजॉय द री डिस्काउंट, उसको री डिस्काउंट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, और विथ फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक से वो करवा देता है, ठीक है। और अल्टीमेटली विच, उसको क्या है भैया, हैव लिंक विद द आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से कनेक्टेड है। बट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट ओनली अ लूज लिंक विद द आरबीआई, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। तो सबसे पहली बात भैया, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपन ने देखा है, तो जल्दी से जल्दी इन चीजों को एक बार फटाफट से देख लीजिए, कोई भी डाउट है मेरे को बता दीजिए। इंडिजीनियस बैंक का मतलब ये होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, काफी सारे अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं या ऐसे एक बॉडी बनाई हुई होती है जो बैंक नहीं होती, बट मनी लेंडिंग का काम करती है, आपको पैसा प्रोवाइड करती है, जो बैंक नहीं है बट आपको पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्वासी गवर्नमेंट मतलब आधी गवर्नमेंट है, पूरी फुल गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वो, थोड़ा बहुत पार्ट है उसमें गवर्नमेंट है। आज अपने और भी क्लासेस है, आपको मैंने शेड्यूल दे दिया है, तो कॉस्टिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, ओके लेट्स गो बेटा। फिर अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी मार्केट लेंडर्स एंड बोरोवर्स के बारे में बात करने वाले बेटा, आ जाइए। Money market is a center where short-term funds are supplied and demanded. Thus, the main constituents of the money market are the lenders who supply and the borrowers who demand the short-term credits.
सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई ऑफ द फंड के बारे में। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स इन इंडियन मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिजीनियस सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न सेक्टर। हमने दोनों देख लिया भैया, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिजीनियस सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न सेक्टर। दूसरा है भैया डिमांड फॉर द फंड्स, ठीक है। इन इंडियन मनी मार्केट द मेन बोरोवर्स ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बोरो करता है, यहाँ पे बात करेंगे भैया कौन बोरो करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन कौन आता है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में, वो अपन ने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, सप्लाई वाली। फिर अपन बात करें भैया कि कौन है जो डिमांड करता है। डिमांड करने की बात करें तो डिमांड कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड हो सकती है, लोकल बॉडीज को हो सकता है शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ विलेज पंचायत, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। ट्रेडर्स को जरूरत होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूरत होती है, फार्मर को जरूरत होती है, एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को, एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। या जनरल पब्लिक को, मतलब सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, कवर हो जाएगी। मतलब किसी को भी यहाँ पे जरूरत हो सकती है। तो किसको किसको भैया जरूरत होती है, मतलब कौन सप्लाई करता है फंड का और कौन डिमांड करता है। सप्लाई के लिए ऊपर देख लिया ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर, और डिमांड के लिए यहाँ पे लगभग सारी चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, लोकल बॉडीज आ गया, विलेज पंचायत आ गया, आपका ट्रेडर आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, फार्मर आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्टर आ गया, जनरल पब्लिक भी आ गया। मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे आ गई है। तो किसको पैसे कौन सप्लाई करता है और किसको जरूरत है, वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। सब मार्केट और ऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है, ठीक है। ओके, कॉल नोटिस, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट सेशन में कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप जरूर से हाईलाइट कर दीजिए, और यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।